कुशाग्र स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में अधिक जनसंख्या तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार है। वस्त्र उद्योग में हम सबसे पहले जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में लगाई गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कावसाजी डाबर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी गई। कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, पूंजी, बंदरगाह, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आदि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वर्तमान में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, कोलकाता, बेंगलोर, जयपुर, अमृतसर आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का काटनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अब जानते हैं रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में। भारत में बहुत प्राचीन काल से कुटीर स्तर पर रेशम का विनिर्माण प्रचलित रहा है। मध्य पूर्व तथा यूरोप के अनेक देशों को रेशमी वस्त्र निर्यात किए जाते थे। मुगल शासकों ने बंगाल तथा कश्मीर में रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान किया, किंतु देश में रेशम का आधुनिक कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 में हावड़ा में प्रारंभ किया गया। भारत में रेशमी वस्त्र के उत्पादन की एक लंबी परंपरा रही है। भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम की प्रमुख पांचों वाणिज्यिक किस्मों जैसे मलबरी, मूंगा, ईरी, ट्रॉपिकल टसर तथा ओक टसर का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। ध्यातव्य है कि मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। मैसूर, चन्नापटना, धर्मावरम, नारायणपेट, विष्णुपुरम, सेलम, तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, अमृतसर इत्यादि रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब जानते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय में कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता था। इसके अंतर्गत कंबल, कालीनी, साले, नमदा, लोई आदि का निर्माण किया जाता है। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना वर्ष 1874 में कानपुर में की गई थी तथा दूसरी वर्ष 1881 में धारीवाल, पंजाब में स्थापित की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं धारीवाल, अमृतसर, मुंबई, ठाणे, जलगांव, कानपुर, मोदीनगर इत्यादि। ऊनी कालीन नमदा उद्योग के प्रमुख केंद्र अमृतसर, लुधियाना, गोपीगंज। अब जानते हैं जूट उद्योग के बारे में। जूट उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग है।
यही कारण है कि जूट के अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के समीप स्थापित किए गए हैं। फलत पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक जूट सामानों का उत्पादन करता है। जूट तथा जूटों से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है तथा भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा सन 1855 में रिसरा, कोलकाता के पास स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार देश में दूसरा सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है। वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ, जैसे पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है बकरी से, अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है खरगोश से, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। चलिए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर पहला, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कथन नंबर दूसरा, ट्रॉपिकल टसर रेशम की वाणिज्यिक किस्म है। कथन नंबर तीसरा, बकरी से पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल एक व दो, सी, उपरोक्त सभी, डी, कोई नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। हम फिर मिलेंगे अपने वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।